अभी सोचो कि एक दिन आपका एक्सीडेंट हो जाता है और आपका पैर टूट जाता है। आप अपना घर छोड़कर एक दूसरे शहर में रह रहे हो, ना आपका कोई परिवार वाला है उधर और ना कोई दोस्त जिसके साथ आप हॉस्पिटल जा सको। तो अब क्या करोगे? या तो आप हेल्प के लिए चिल्लाओगे या फिर ऊबर या फिर ओला ऑर्डर करोगे अपने मोबाइल फ़ोन से। पर एक बार जब आपने अपनी राइड बुक करी तो ड्राइवर कैंसिल कर देता है। फिर आपने एक और बार बुक करी, एक और बार कैंसिल हो जाती है और ऐसा चलता रहता है। आप दर्द से मर रहे होते हो और आधे एक घंटे बाद आपके पास एक ड्राइवर आता है। आई होप कि हम में से किसी को भी ऐसी सिचुएशन से ना गुजरना पड़े, पर अनफॉर्चुनेटली विजय गोयल जो हैदराबाद से हैं, उनको ऐसी ही सिचुएशन से गुजरना पड़ा था जब उनका पैर टूट गया था और उनको 40 मिनट तक वेट करना पड़ा था एक कैब के लिए। और विजय जैसे कई कंज्यूमर्स हैं जो सेम प्रॉब्लम से गुजर चुके हैं। लास्ट 2-3 महीनों के दौरान कई लोगों ने ट्विटर या फिर दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कंप्लेन किया है कि उनको कई कैंसिलेशन से गुजरना पड़ रहा है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जब एक ड्राइवर कैंसिल कर देता है और पैसेंजर पूछता है कि उन्होंने क्यों कैंसिल किया, उनको जवाब मिलता है कि ये आपका बिजनेस नहीं है। इन कैंसिलेशंस की वजह से उबर इंडिया को एक स्टेटमेंट भी जारी करनी पड़ी 2 महीने पहले। Uber has issued a statement over the rise in cancellations by drivers. Uber says they are doubling down on their efforts for steady service. They are strengthening efforts through driver education and they listen and act on the rider feedback. अब ये चीज़ हो क्यों रही है? हम सब इसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं और इसके एक्चुअली 3 रीजंस हैं जो हम कंसिडर करेंगे इस वीडियो में। पर उससे पहले हमें इस प्रॉब्लम का कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत ही ज़रूरी है। अब आज के इंटरनेट की एक मेजर प्रॉब्लम है कि कुछ टेक प्लेटफॉर्म्स ही हमारे इंटरनेट को कंट्रोल करते हैं और जो ओनर्स हैं टेक प्लेटफॉर्म्स के वो डिफरेंट है यूजर्स से। इस इंटरनेट को कहा जाता है वेब 2.0। पर अभी कई ऑर्गेनाइजेशंस और लोग एक वेब 3.0 बना रहे हैं जहाँ यूजर्स जो होंगे वही एक्चुअली ओनर्स होंगे। आपने डाउज, एनएफटीज, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो इन सब के बारे में सुना होगा जो बेसिकली टूल्स और प्रोडक्ट्स हैं इस वेब 3.0 के। जैसे एनराइड उबर का एक वेब 3.0 वर्जन बनने की कोशिश कर रही है जहाँ बेसिकली उबर जैसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं होगा जो ड्राइवर्स से फीस चार्ज कर रही होगी। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग साउंड कर रहा होगा, पर अगर आप रिसर्च करोगे क्रिप्टो और डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में तो आपको और समझ आएगा। और अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक प्लेटफॉर्म जो मैं रेकमेंड करूंगा वो है CoinDCX, जिन्होंने इस वीडियो को सपोर्ट किया है। अगर आप क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड न्यूज़ पढ़ रहे थे तो डरने की कोई बात नहीं है। हमारी गवर्नमेंट ने अभी तक कोई रेगुलेशन नहीं निकाली है जिसकी वजह से क्रिप्टो पर बैन हो गया है। अभी भी परमिटेड है ट्रेड, होल्ड या फिर सेल करना क्रिप्टो को। CoinDCX ये भी क्लैरिफाई करता है कि क्रिप्टो मार्केट एक वन टाइम मनी मेकिंग मार्केट नहीं है, बल्कि आपको खुद रिसर्च करनी चाहिए क्रिप्टो के बारे में। CoinDCX की ऐप डिजाइन ऐसे करी गई है जिसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग और ऑन बोर्डिंग बहुत ईजी है नए और एग्जिस्टिंग यूजर्स के लिए। आपको बस ऐप डाउनलोड करनी है, साइन अप करना है, KYC कंप्लीट करना है, बैंक अकाउंट लिंक करना है और फिर आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो। आपको अपनी क्रिप्टो जर्नी स्टार्ट करने के लिए बस 100 रुपए का ही मिनिमम डिपॉजिट चाहिए होता है और आप 10 रुपए की भी क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हो। इसके अलावा CoinDCX ऐप में कई इनबिल्ट सिक्योरिटी फीचर्स भी हैं जैसे 2FA या फिर विड्रॉल पासवर्ड फीचर्स। उन्होंने एक 7M मॉडल भी इंकॉर्पोरेट किया है जिससे CoinDCX इन्वेस्टर प्रोटेक्शन इंप्रूव करता है, ट्रांसपेरेंट और फेयर मार्केट्स मेंटेन करता है और क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड जो रिस्क है वो कम करने की कोशिश करता है। CoinDCX ISO सर्टिफाइड भी है और आपको 24/7 कस्टमर सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा उन्होंने DCX लर्न प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है जहाँ आप क्रिप्टो और ब्लॉकचेन के बारे में और पढ़ सकते हो और नॉलेज गेन कर सकते हो। तो CoinDCX को जरूर डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और हमारा कूपन कोड SOCH100 यूज कीजिए 100 रुपए के सैंपल बिटकॉइन जीतने के लिए। तो इन्वेस्ट ऑन CoinDCX क्योंकि फ्यूचर यही है। मार्केटिंग में एक टर्म यूज किया जाता है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। बेसिकली ये वो कॉस्ट होती है जो एक कंपनी को देनी होती है एक यूजर को अक्वायर करने के लिए। अब जैसे मान लीजिए ओला को नए यूजर्स चाहिए तो वो मार्केटिंग पे स्पेंड करेंगे और फिर आपको रेफरल भी देंगे कि आपने एक फ्रेंड को रेफर किया तो आपको 5 रुपए मिलेंगे। ये सारी कॉस्ट कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट ही है। ओला और उबर बहुत खर्च कर सकते थे इस कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट के लिए क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा VC फंडिंग थी और कस्टमर्स को अक्वायर करने के लिए उनको क्या जरूरत है करने की, ड्राइवर्स को अक्वायर करना। और इसी वजह से जब ये एप्स लॉन्च हो रही थी तब उन्होंने ड्राइवर्स को बहुत सारे इंसेंटिव्स दिए थे। तनवीर पाशा जो प्रेसिडेंट है एक ऑनलाइन कैब यूनियन के बैंगलोर में, वो कहते हैं कि जब ओला उबर 2013 के करीब आए थे तब ड्राइवर्स 1 से 1.5 लाख रुपए कमा सकते थे। ये हुआ कैसे था? पहला कि ये कंपनीज इन ड्राइवर्स की इनकम का बस 5% शेयर ही ले रही थी। दूसरा, इनको 15 रुपए पर किलोमीटर दिया जा रहा था बेस प्राइस से ऊपर। तीसरा, इन सभी ड्राइवर्स को बहुत ज्यादा इंसेंटिव्स दिए जा रहे थे। जैसे 2013-14 में
कई ड्राइवर्स को 2,000 रुपए पर दिन दिए जा रहे थे अगर वो दिन की 12 राइड्स कंप्लीट करते। इसी वजह से कई लोगों ने अपनी जॉब छोड़ दी, जमीन बेच दी एक गाड़ी खरीदने के लिए, ताकि वो ओला या उबर के ड्राइवर बन पाए। जैसे तनवीर ने अपनी जमीन बेची थी और एक कार EMI पर ली ओला के लिए काम करने के लिए। पर ये सिचुएशन जल्दी चेंज होने लगी। 2016 से दोनों कंपनीज अपना कमीशन बढ़ा रहे हैं, 5% से 10%, 10 से 25, और आज ड्राइवर्स को इन कंपनीज को करीब 35% देना पड़ता है। इसके साथ साथ इंसेंटिव्स भी उनके कम हो गए। 2013-14 में इंसेंटिव 2,000 रुपए दिया जा रहा था 12 राइड्स के लिए। 2016 तक ये इंसेंटिव 1200 हो गया था 14 राइड्स के लिए, और 2020 में तो ओला ने ये इंसेंटिव मॉडल हटा ही दिया कम्प्लीटली। अब आप पूछेंगे कि ऐसा हुआ क्यों? अगर हम ब्रॉडली बात करें तो इसलिए हुआ क्योंकि इन कंपनीज का जो बिजनेस मॉडल था वो एक्चुअली अच्छा नहीं था। अगर हम ओला की बात करें तो वो बेसिकली ऐसे इंसेंटिव दे पा रहे थे क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा फंडिंग थी कई इन्वेस्टर्स से, जैसे टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट, स्नैपडील और सॉफ्टबैंक। पर ये कंपनीज एक्चुअली प्रॉफिटेबल नहीं थी, ये बस इन्वेस्टर्स के पैसे को यूज करके कस्टमर्स को अक्वायर कर रही थी ड्राइवर्स को इंसेंटिव देकर। जैसे 2015-16 में ओला का नुकसान ऑलमोस्ट 6 करोड़ रुपए था हर दिन। हाँ, 6 करोड़ का लॉस पूरे साल के लिए नहीं बल्कि हर दिन। और लेटेस्ट डेटा के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में ओला का एनुअल लॉस 1100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा था। उबर इंडिया की भी ऐसी हालत है। इसी वजह से ये कंपनीज कई टाइम से अपने इंसेंटिव्स कम कर रही है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है ड्राइवर्स की जिंदगियों पर, क्योंकि अब उनकी इतनी इनकम नहीं आ रही है अपनी गाड़ी की EMI भरने के लिए। इसके अलावा पेट्रोल के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी चैलेंजेस और बढ़ गए हैं। अब बात करते हैं स्पेसिफिक रीजंस की कि ड्राइवर्स कैंसिल क्यों कर रहे हैं। पहला है पिकअप लोकेशन और ट्रैफिक। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि ड्राइवर्स अगर कैंसिल कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि उनको इतने पैसे नहीं मिलेंगे, तो वो कैंसिल कर क्यों रहे हैं? ये तो काउंटर इंट्यूटिव है। पर एक्चुअली ड्राइवर्स कुछ राइड्स को इसलिए कैंसिल करते हैं क्योंकि उनको पता है कि वो राइड्स अगर वो लेंगे तो उनका उल्टा घाटा होगा, ना कि प्रॉफिट। अगर एक पैसेंजर ने कैब बुक किया है, स्पेसिफिक एक ड्राइवर को मिल गया वो कॉल करके पूछता है कि मैम या सर आपको कहाँ जाना। कई बार एक डेस्टिनेशन पे जाने के लिए 1 घंटा लगता है, वहाँ पे 2 घंटे भी लग जाते हैं। उसका जो फ्यूल कंजम्पशन है वो उसी राइड में जितना जाने वाला था उससे डबल जाता है, बट ओला उतना ही पे करता है। ओला और उबर जैसे प्लेटफॉर्म्स की प्राइसिंग कैलकुलेशन में डिस्टेंस मेन फैक्टर होता है। अब टाइम जरूर एक फैक्टर है, पर वो इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है प्राइस की कैलकुलेशन में। जैसे उबर और ओला हर मिनट के लिए ऑलमोस्ट 1.58 रुपीज चार्ज करते हैं, पर 2021 में ये 1 रुपए पर मिनट हो गया। और अगर आप एडअप करते जाएंगे ड्राइवर की कॉस्ट हर मिनट के ट्रैफिक के लिए, तो ये 1.58 रुपीज या फिर 1 रुपीज इतना सफिशिएंट नहीं है। मान लीजिए कि आप मुंबई से हैं और पीक आवर्स के दौरान आपको सेंट्रल मुंबई से CST जाना है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ड्राइवर वो राइड कैंसिल कर देगा क्योंकि वो उनके लिए लॉस मेकिंग है। अब दोनों की कंपनी पॉलिसी के हिसाब से ड्राइवर्स को कस्टमर की लोकेशन पता नहीं होती है, और कई बार उनके लिए एक राइड को कैंसिल करना भी अलाउड नहीं होता बिना पेनल्टी के लिए। ये पॉलिसी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर थी जिसकी वजह से हम लोग एक काली पीली कैब को नहीं बल्कि ओला और उबर की राइड को चूज करते थे, क्योंकि हमें पता था कि ड्राइवर हमारी राइड को रिजेक्ट नहीं कर सकता। पर ड्राइवर्स भी बहुत क्रिएटिव थे, उनको पता था वो कैंसिल नहीं कर सकते राइड, इसलिए उन्होंने ऐसे तरीके निकाले जिसकी वजह से आप मजबूर हो जाओ कैंसिल करने के लिए। जैसे कई बार वो बस आपकी लोकेशन के आसपास घूमते रहते हैं या फिर एक जगह फिक्स रहते हैं आपको मजबूर करने के लिए कि आप अपनी राइड कैंसिल कर दें। पर 2020 में इन कंपनी से अपनी पॉलिसी चेंज कर दी थी और ड्राइवर्स को अलाउ कर दिया था कि वो कैंसिल कर सकते हैं बिना पेनल्टी के कोविड-19 की वजह से। तो फर्स्ट फैक्टर से हमें ये समझना चाहिए कि ड्राइवर्स इसलिए राइड कैंसिल नहीं कर रहे क्योंकि वो बहुत आलसी हैं, बल्कि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ राइड्स उनके लिए लॉस मेकिंग है। दूसरा कारण है कि ड्राइवर्स मेनली कैश चाहते हैं और ना कि क्रेडिट कार्ड या फिर ओला मनी की पेमेंट। इस बात से हम में से कई लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, पर मेन एक्सप्लेनेशन ये है कि जब हम कैश देते हैं तो ड्राइवर को इमीडिएटली वो मिल जाता है, पर कोई भी और पेमेंट होती है चाहे वो ओला मनी ही हो तो कुछ दिन लग जाते हैं जितने में कंपनी उन ड्राइवर्स को ट्रांसफर करती है। अगर कुछ ड्राइवर्स को तुरंत पेमेंट चाहिए और जब वो यूजर से पूछते हैं कि वो किस मेथड से पे करेंगे, वो कैंसिल कर देते हैं अगर आप क्रेडिट कार्ड या फिर ओला मनी बोलोगे। तीसरा कारण जिसकी वजह से कई ड्राइवर्स कैंसिल करते हैं वो है कि वो कमीशन बचाना चाहते हैं जो ओला और उबर को जाता है। इसकी वजह से कई ड्राइवर्स आपसे पूछते हैं कि आप ऐप पे राइड कैंसिल कर लो, हमें कम पैसा दे दो जिससे हमें भी फायदा होगा और आपको भी। जैसे इरशाद खान जो एक उबर के ड्राइवर है, वो कहते हैं कि अगर वो हर दिन 5 से 7 कस्टमर्स को कन्विंस कर पाए इस स्ट्रैटेजी के लिए तो उनको 300 से 500 रुपए का फायदा हो सकता है डेली का, यानी कि 9 से 12 हज़ार रुपए मंथली। अब इससे ड्राइवर्स का तो फायदा है क्योंकि उनको ज्यादा पैसा मिल रहा है,
पर इससे कस्टमर्स का ही अनकंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि अगर वो राइड नहीं कर रहे ऐप के जरिए तो सेफ्टी इश्यूज हो सकते हैं और कस्टमर सर्विस भी उनको नहीं मिलेगी। तो इन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन क्या है? क्या ड्राइवर्स को पनिश करना चाहिए? कुछ लोग मानते हैं हाँ। जैसे 2019 के लोकल सर्विस के हिसाब से 94% पार्टिसिपेंट्स ने कहा था कि ड्राइवर्स को पनिश कर देना चाहिए अगर वो राइड्स कैंसिल करते हैं, और सरकार ने इसके बारे में सोचा भी है। जैसे 2019 में साइबराबाद पुलिस ने कहा था कि वो 500 रुपए का फाइन लगाएंगे उन ड्राइवर्स पर जो कैंसिल करेंगे राइड्स। पर अगर हम इस चीज के बारे में गौर से सोचेंगे, हमें पता चलेगा कि इसमें ड्राइवर्स की गलती नहीं है, वो उल्टा पैसा कमाना चाहते हैं। जो अभी बिजनेस मॉडल है इन ऐप प्लेटफॉर्म्स का, वो चेंज करना होगा, क्योंकि अभी ये बिजनेस मॉडल ड्राइवर्स के लिए नहीं है। हो सकता है कस्टमर्स के लिए हो, पर ड्राइवर्स के लिए नहीं है। अभी ड्राइवर्स इसलिए कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि कई राइड्स उनके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, पर ये चीज हम चेंज कर सकते हैं। ऐप प्लेटफॉर्म्स इसको रियलाइज करते हैं और उनको अपना बिजनेस मॉडल चेंज करना चाहिए ताकि ज्यादा राइड्स प्रॉफिटेबल हो सके ड्राइवर्स के लिए। जैसे ओला के सीईओ ने कुछ दिन पहले ही अनाउंस किया कि अब ड्राइवर्स ड्रॉप लोकेशन भी देख पाएंगे और मोड ऑफ पेमेंट भी देख पाएंगे एक बुकिंग कंफर्म करने से पहले। अब क्योंकि उनको ऐसी चीजें पहले ही पता होंगी तो होपफुली कैंसिलेशंस कम होंगी। पर ये भी हो सकता है कि कुछ कस्टमर्स को कोई राइड मिले ही ना, स्पेशली वो हाई ट्रैफिक एरिया में, या फिर वो क्रेडिट कार्ड से पे करना चाहते हैं। तो अगर सेकंड ऑर्डर इश्यूज के बारे में नहीं सोचा जाएगा तो शायद ये प्रॉब्लम कंटिन्यू करती रहेगी। पर हम यही आशा लगा सकते हैं कि हम में से कोई भी ऐसी अनफॉर्चुनेट पोजीशन पर ना आए जिसमें विजय आए थे।